तो आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल मां शारदे एकेडमी में। मैं नीरज शुक्ला आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम बात कर रहे थे आपको हिंदी भाषा पे, तो हिंदी में लगभग मैंने स्वर संधि पे चर्चा हो रही थी। संधि पे मैंने चर्चा कर ली थी। उसके बाद स्वर संधि में 3 संधियां मैंने पढ़ा दी है। कौन कौन सी? तो सबसे पहले मैंने दीर्घ संधि बता दी है, और उसके बाद गुण संधि, और उसके बाद वृद्धि संधि। इन तीनों चीजों पर मैंने बेहतर तरीके से जो है चर्चाएं कर ली है। यदि वहां से किसी भी प्रकार से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर भी मैंने चर्चा करी है। आज हम आप सभी से बात करेंगे यण संधि पे। क्या है यण संधि, कैसे कैसे यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब है यण संधि में 3 चीजें मुझे याद रखना। यण संधि का यदि हम बात करते हैं छोटी ई या बड़ी ई के बाद, कहने का मतलब इसमें क्या होता है, क्या चीजें होती हैं। यदि छोटी ई और बड़ी के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए, कहने का बाद छोटी ई बड़ी के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए, कहने का मतलब है छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए तो क्या हो जाता है। कहने का मतलब मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथियों, यदि छोटी ई बड़ी के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए तो क्या हो जाता है, यह आ जाता है। और दूसरी यदि हम पॉइंट की बात करते हैं तो छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए तो क्या हो जाता है, वाह हो जाता है। क्या हो जाता है, वाह हो जाता है। यदि और मैं बात करता हूं मेरे भाई, तो री के बाद में कोई भी असमान स्वर आ जाए, री के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए तो क्या हो जाता है, तो क्या हो जाता है। बस यही इसके नियम है, यही इसके पॉइंट हैं, यही सब कुछ है। यदि मैं इसकी बात करता हूँ छोटी ई बड़ी के बाद, बस कोई परिभाषा की बात मैं नहीं करता, तो बस यही 3 चीजें इसमें समझना है। क्या क्या चीजें हैं, तो सबसे बड़ी बात क्या है, छोटी ई बड़ी के बाद कोई भी असमान स्वर। असमान स्वर का मतलब है छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटी ई बड़ी ई ना आए, छोटी ई बड़ी ई ना आए, उसके अलावा कोई भी स्वर आ जाए। कहने का मतलब छोटी ई का मेल छोटा आ से भी हो सकता है, या बड़ा आ जाए, या छोटा ऊ आ जाए, या बड़ा ऊ आ जाए, या री आ जाए, ए ओ और औ। मतलब कहने का मतलब है मेरे भाई, मेरे लाल, छोटी ई बड़ी ई के बाद इनमें से कोई भी स्वर आ सकता है, किसी का भी मेल हो सकता है। ऐसे ही यदि मैं इसकी बात करता हूँ छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद कोई भी स्वर आ सकता है, कहने का मतलब कौन कौन से, छोटा आ भी आ सकता है, और छोटा आ के बाद क्या आ सकता है, बड़ा आ सकता है, और उसके बाद क्या आ सकता है, छोटी ई आ सकती है, बड़ी ई आ सकती है, और उसके बाद क्या आ सकता है, री आ सकता है, फिर क्या आ जाएगा, ए उ, और क्या आ सकता है, ओ आ सकता है। और यदि मैं बात करता हूँ री के बाद क्या आ जाए, री के बाद छोटा आ भी आ सकता है, और बड़ा आ भी आ सकता है, छोटी ई भी आ सकती है, बड़ी ई भी आ सकती है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए ओ और औ। असमान स्वर का मतलब होता है स्वर समान नहीं होना चाहिए और कोई भी स्वर आ सकता है। कहने का मतलब है इसमें यण संधि में यही होता है कि पहला जो वर्ण होगा, जैसे कि हम बात कर लेते हैं इत्यादि में, क्या हो जाता है, इत्यादि का, तो इत्यादि का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाता मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथियों, यदि मैं इत्यादि का संधि विच्छेद करूंगा तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो संधि विच्छेद करता हूं तो क्या हो जाता है, इति प्लस आदि हो जाता है। क्या हो जाता है, इति प्लस आदि। क्या हो जाता है, इति प्लस आदि बराबर क्या हो जाता है, इत्यादि। तो यहाँ पर यदि मैं इसके बारे में बात करता हूं तो यहाँ पर देखो क्या मिला है, छोटी ई। तो यहाँ पर मिल सकता है आपको छोटी और बड़ी ई, और उसके बाद कोई भी असमान स्वर मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे मिल रहा है क्या, इत्यादि, आदि मतलब बड़ा आ मिल सकता है। यहाँ पर आपको कुछ भी मिल सकता है। असमान स्वर का मतलब था असमान स्वर मिल सकता है। असमान का मतलब है यहाँ पे छोटा बड़ा आ भी मिल सकता है, छोटा आ भी मिल सकता है, छोटा ऊ भी मिल सकता है, बड़ा ऊ भी मिल सकता है, री भी मिल सकता है, ए भी मिल सकता है, ए भी मिल सकता है, और ओ और औ। यानी कि कहने का मतलब है मेरे भाई
इस वाले मतलब पहले जो होता है, पहला वाला हमारा पूर्व पद होता है, पूर्व पद में आपको क्या मिलेगा, छोटी ई या बड़ी ई। उसके बाद कोई भी स्वर हो सकता है, वो भी कैसा स्वर, असमान स्वर, यानी कि छोटी ई का मेल और बड़ी ई का मेल नहीं हो सकता है। और उसके बाद किसी भी वर्ण का मेल हो सकता है, किसी भी स्वर का मेल हो सकता है। इसे क्या कहता हूं, इसे ही क्या कहता हूं, यड़ संधि कहता हूं। क्या कहता हूं, यड़ संधि। और यदि मैं बात करता हूं मेरे भाई, ये चीजें समझना है, कोई दिक्कत नहीं, छोटी ई के बाद कोई भी स्वर आ सकता है, किसी भी स्वर का इसके साथ मेल हो सकता है। छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद किसी भी स्वर का मेल आ सकता है, लेकिन इस वाले पद में छोटी ई बड़ी के अलावा और कोई दूसरा शब्द नहीं होगा। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक चीज और इसमें एक ट्रिक होती है, इसकी एक जो है, जिससे कि पूछ लिया जाता है तो क्या हो जाता है, इसकी एक ट्रिक होती है, वो मैं बता देता हूं। या, रा और वा, या रा वा के पहले आधा अक्षर, इसके पहले क्या होता है, पहले आधा वर्ण होता है। क्या होता है, आधा वर्ण होता है। ये इसकी ट्रिक है और कुछ नहीं मेरे भाई, ये इसकी ट्रिक है। आइए हम कुछ उदाहरणों पे बात करता हूँ, उदाहरणों पे बात करता हूँ। तो सबसे पहले जैसे कि हम स्वागत की बात कर लेता हूँ, जैसे कि स्वागत की तो सु प्लस आगत होता है, सु प्लस आगत। अब हम बात करता हूं सु प्लस आगत बराबर क्या हो जाता है मेरे भाई, यदि मैं इसकी बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर मैं बात करता हूं तो यहां पर देखो क्या मिल रहा है, सु मतलब छोटा ऊ, और उसके बाद क्या मेल हुआ, बड़ा आ। कहते क्या मतलब, छोटा और बड़ा आ का मेल जब होता है तो क्या हो जाता है, हुआ बन जाता है। क्या बन जाता है, हुआ। यहाँ पर बड़ा आ तो बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वागत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वागत। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब है यहाँ पे छोटा ऊ भी हो सकता है, बड़ा ऊ भी हो सकता है। यहाँ पर किसका मेल हुआ, बड़ा आ का मेल हुआ, तो हो गया स्वागत। ऐसे ही हम बात करते हैं अत्यधिक। तो हम जैसे बात करते हैं अति प्लस अधिक, क्या बात करते हैं, अति प्लस अधिक। तो यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ अति प्लस अधिक बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पर छोटी का मेल हो रहा है और यहाँ पर क्या, अत्यधिक अधिक, यहाँ पर छोटा आ। तो कहने का मतलब छोटी ई और छोटा आ का मेल हो सकता, तो किसका निर्माण होता है, या का। किसका निर्माण होता है, या का। तो कहने का मतलब हम इसे लिख सकते हैं अत्यधिक। क्या लिख सकते हैं, अत्यधिक। क्या लिख सकता हूं, अत्यधिक। हम ये देख रहे थे छोटी और छोटा आ की जगह पे क्या हो रहा है, या हो रहा है, अत्यधिक। अच्छा, एक चीज हमने बताई, दो चीजें यहाँ पर बताया। हमने बताया वा के पहले आधा अक्षर है, यहाँ पर या के पहले अक्षर है, आधा अक्षर है। या रा लावा मतलब या रा वा के पहले क्या होगा, आधा अक्षर होगा। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अत्यधिक का संधि विच्छेद पूछ लेता है, तो अत्यधिक का मतलब अत्यधिक का संधि विच्छेद कीजिएगा तो कैसे करते हैं, तो जैसे कि इसे हम बात करते हैं, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या होता है, अति प्लस अधिक। क्या हो जाता है, अति प्लस अधिक। कभी कभी हमें शब्द दे देता है, कहता है इसका संधि विच्छेद कीजिएगा, क्या होगा, सही शब्द संधि विच्छेद क्या हो गया। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। जैसे कि कुछ हम और शब्द ले लेते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं प्रति प्लस एक बराबर क्या हो जाएगा, प्रति प्लस एक। तो कहने का मतलब है मेरे भाई, यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर मुझे छोटी ई मिल जाएगा और यहाँ पर क्या मिल रहा है, ए। तो कहने का मतलब छोटी ई और ए का निर्माण हुआ है, छोटी ई और ए का निर्माण हुआ तो क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, या। छोटी ई के बाद कोई भी असमान स्वर आ सकता है, छोटा आ से लगा करके औ तक कोई भी असमान स्वर आ सकता है। तो यहाँ पर ये भाई स्वर जो है असमान स्वर है, इसका जब मेल हो जाता है तो क्या हो जाता है, या हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। प्रति प्लस एक बराबर क्या हो जाता है, प्रत्येक हो जाता है। ऐसे में बात करता हूं, अत्यधिक हो गया, प्रत्येक हो गया। और मैं बात करता हूं अत्याचार की, मैं बात कर रही था, एक और शब्द ले लेता हूं। जैसे मैंने बात कर ले लिया अत्याचार, हमने इस बार शब्द दे दिया, हमने कहा कि अत्याचार का संधि विच्छेद कीजिएगा।
तो अत्याचार का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? तो इसका मतलब या है, या किसके निर्माण से बनता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अति प्लस आचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अति प्लस आचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अति प्लस आचार बराबर क्या हो जाता है? अत्याचार हो जाता है। अति प्लस आचार, तो यहाँ पर किसका मेल हुआ भैया? यहाँ पे क्या निकला? छोटी ई, और यहाँ पर बड़ी ई, और छोटी बड़ी का मेल होता है तो क्या हो जाता है? या। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है? या है। इसीलिए यहाँ पर क्या है मेरे भाई? यहाँ पर क्या है? अत्याचार, मतलब या है, इसीलिए ये शब्द क्या हो गया? अत्याचार। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। मैं बात कर लेता हूँ जैसे कि मैं कहता हूं वी आप्त बराबर क्या हो जाएगा? जैसे कि हमने कहा v प्लस आप्त बराबर क्या हो जाएगा? ये जो है v प्लस आप्त बराबर क्या हो जाएगा? तो जब यहाँ पर हम देखते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर क्या मिलता है? छोटी ही, और यहाँ पर क्या मिलेगा? बड़ा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? या हो जाएगा, तो हो जाएगा व्याप्त हो जाएगा। क्या हम लिख सकते हैं? व्याप्त। क्या लिख सकते हैं? मैं व्याप्त। यदि व्याप्त का संधि विच्छेद क्या होगा? तो v प्लस आप्त बराबर क्या होता है? व्याप्त होता है। उम्मीद करता हूँ ये चीजें जो हैं धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मतलब ये चीजें छोटी छोटी पूछ लेता है। और सबसे बड़ी एक रामायण सीरीज ये है कि इसके प्रत्येक अक्षर के पहले, मतलब या, रा और वा के पहले आधा अक्षर मिल रहा होगा। यहाँ पर भी या के पहले मिल गया, और यहाँ पर भी या के पहले मिल गया, यहाँ पर के भी या के पहले आधा अक्षर मिल गया। ये तो इसकी एक ट्रिक होती है पहचानने के, कैसे क्या पहचानते हैं। और कभी कभी क्या कहते हैं, संधि विच्छेद से प्रश्न बहुत आ जाते हैं कि संधि विच्छेद इसका निम्न में से कौन सा सही है। यदि मैं बात करता हूं, कुछ मैं शब्द दे देता हूं, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? जैसे कि हम बात करता हूं यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा, और हम बात करते हैं अत्यल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? अत्यल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? अत्यल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? और ये यदि मैं बात करता हूं और बात करता हूं मेरे भाई, तो मैं बात कर लेता हूं इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पर 3 ही लिखता हूं, और इधर मैं बात कर लेता हूं तो बात कर लेता हूं अत्यानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? अत्यानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? और यदि मैं बात करता हूं तो भाई पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होगा? पर्यावरण का संधि विच्छेद बताइए। और मैं बात करता हूं तो पर्यावरण हो गया, और बात कर रहा हूं स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वागत की मैं चर्चा कर चुका हूं, और मैं बात करता हूं स्वल्प की बात करता हूं। कहता हूं कि इनका संधि विच्छेद क्या होगा? यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भैया क्या होता है? यदि प्लस अपि होता है। क्या होता है? यदि प्लस अपि बराबर क्या होता है? यद्य। इसका सही संधि विच्छेद क्या होता है? यदि प्लस है। अत्यल्प का क्या हो जाता है? तो भैया या का निर्माण किससे होता है? पहले छोटी यू, अति प्लस अल्प हो जाएगा, अत्यल्प हो जाता है। यदि मैं इसकी बात इत्यादि की बात करता हूं तो इति प्लस आदि हो जाता है। क्या हो जाता है? इति प्लस आदि बराबर क्या हो जाता है? इत्यादि। क्या हो जाएगा? इति प्लस आदि बराबर इत्यादि हो गया। अत्यानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अति प्लस आनंद होगा। क्या हो जाएगा? अति प्लस आनंद हो जाएगा। पर्यावरण का जो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई मेरे लाल परि प्लस आवरण हो जाता है। क्या हो जाता है? परि प्लस आवरण हो जाता है। स्वल्प का बात करता हूं तो स्वल्प का जो संधि विच्छेद होगा तो सु प्लस अल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सु प्लस अल्प हो जाता है। क्या हो जाता है? सु प्लस अल्प हो जाता है। तो क्या हो जाता है? स्वल्प। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यदि प्लस अपि होगा। अत्यल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? अति प्लस अल्प। इत्यादि का क्या होगा? इति प्लस आदि होगा। अत्यानंद का पूछा जाता है, अति प्लस आनंद बराबर अत्यानंद होता है। परि प्लस आवरण पर्यावरण होता है। सु प्लस अल्प बराबर स्वल्प होता है। कहने का मतलब ये सब पूछ लिया जाता है, ये उदाहरण की संधि के हैं।
जैसे कि हमने बात कर लिया कि पर्यावरण में कौन सी संधि है। हमसे पूछ लिया गया कि पर्यावरण में कौन सी संधि है, यण संधि है या वृद्धि संधि है या दीर्घ संधि है या व्यंजन संधि है। क्या है? व्यंजन संधि है। ऐसे 4 ऑप्शन हमारे सामने दे दिया जाता है और पूछता है कौन सी संधि है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो इनका कभी कभी हमसे क्या दे देता है, कोई शब्द दे देता है, कहता है इसमें कौन सी संधि हो जाती है। कभी कभी इनका यदि प्लस अल्प बराबर क्या होता है, यदि प्लस अप बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे दे देगा। संधि विच्छेद दे देगा, कहेगा इसमें कौन सी संधि है, अति प्लस अल्प में कौन सी संधि, इति प्लस आदि में कौन सी संधि, ऐसे ही उदाहरण दे देता है हमसे और पूछ लेता है निम्न में से कौन संधि है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको किसी भी प्रकार की। और मैं बात करता हूं तो हमने 2 चीजों पे तो चर्चाएं आपसे कर ली, 2 चीजों पे चर्चाएं कर ली हैं, कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं यहाँ पर, तो उस पे बात चर्चा कर ली है। तो सबसे बड़ी चीज इसमें ये होती है कि छोटी बड़ी के बाद कोई भी असमान स्वर हो सकता है। और हम बात करते हैं, जैसे कि हम बात कर लेता हूँ पितृ प्लस अनुमति बराबर क्या हो जाएगा, कभी कभी ऐसे पूछ लेता है। पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति बराबर क्या हो जाएगा, पितृ प्लस अनुमति बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर मिल रहा मेरे भाई, यहाँ पर रा मिल रहा है और यहाँ पर आ मिल रहा है, और जब रा और आ मिलता है, जब रा प्लस आ मिलता है यानी कि री मिल रहा है, यहाँ पर क्या मिलेगा, री मिल रहा है। क्या मिल रहा है, री प्लस आ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, रा। तो हम इसे लिख सकता हूं पित्रानुमति। पितृ प्लस अनुमति बराबर क्या हो जाएगा, पित्रानुमति, पित्रानुमति हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें नहीं, पितृ प्लस अनुमति, तो यहाँ पर भी छोटा ऊ ही होगा, छोटा आ ही होगा, पित्रानुमति हो जाएगा। पित्रानुमति होगा, यहाँ पर बड़ा आ ही लगेगा, कहने का मतलब पितृ प्लस अनुमति बराबर क्या हो जाएगा, पित्रानुमति हो जाता है। और यदि मैं बात करता हूँ मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेर, यदि मैं बात करता हूँ और यदि मैं बात कर लेता हूँ मात्र प्लस आज्ञा बराबर क्या होता है, जैसे कि मैं बात करता हूँ मात्र प्लस आज्ञा, मात्र प्लस आज्ञा बराबर क्या होता है, मात्राज्ञा होता है। क्या होता है, मात्राज्ञा होता है। क्या होता है, मात्राज्ञा होता है। क्या होता है मेरे भाई, मात्राज्ञा। यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर री मिलेगा और यहाँ पर बड़ा आ। यदि री और बड़ा आ मिलता है तो किसका निर्माण हो जाता है, रा का निर्माण होता है। रा और ता क्या मिल करके त्र का निर्माण करता है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। जितने मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिए बस उन्हीं पे चर्चा कर लेना, उन्हीं को पढ़ लेना, वहीं से कोई ना कोई एक प्रश्न आ जाएगा। तो आज की क्लास में इतनी ही चर्चा करते हैं, मिलते हैं आपको एक अगली वीडियो में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।